हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। मिक्स एलिगेशन चल रहा है, वही जालिम अंदाज। आओ देखो, ठीक है ना। अब यदि आपने सारी क्लासेज ली हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और स्पीड के साथ सोल्व करेंगे। आओ, एक बर्तन में तरल भरा हुआ है, कुछ लिक्विड है, उसमें 3 पार्ट्स वाटर है, 5 पार्ट्स सिरप है, कोई भी सिरप है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालें और इसे पानी से बदल दें कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, ठीक है ना। यहाँ हमें आधा पानी और आधा सिरप करना है, इसका मतलब 4 और 4 करना होगा, ये 3 और 5 8 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, सिरप का 1/5 हटा दें, चलो हटा, हाँ ये होगा और क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपको अब जनरली इसको आप देखोगे सॉल्यूशन तो ज़्यादातर बच्चे कैसे करेंगे, इसको एलिगेशन अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एलिगेशन ही सिखाया है, ठीक है ना। हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसको हाइट्स पे लेके जाना है, ठीक है ना। और आपको तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। आओ, क्या हो रहा है कि ये कोई सिरप है, ठीक है ना, जो ग्रीन है ये सिरप है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 5 पार्ट है। और ऊपर जो है ये वाटर है, ठीक है ना, ये पानी है और ये 3 पार्ट्स हैं। ये पूरा का एक ग्लास मान लिया हमने, इसमें ऐसे है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन पे वर्क करना है, उसको इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। स्पीड वहाँ से आएगी, हर बार एलिगेशन लगाने से थोड़ी आएगा यार। वो लैंग्वेज में थोड़ा सा और चेंज कर देगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा लैंग्वेज को, या कैलकुलेशन को टफ बना देगा और आप हर बार उलझ जाते हो। आओ, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे ही कोई सिरप और वाटर का मिक्सचर है, फिर इसको कितना मिश्रण का कितना भाग निकालें। अब हमें इस मिक्सचर का कोई पार्ट निकालना है, ठीक है ना, और उतना ही पानी से इसको रिप्लेस कर देना है, पानी से बदल देना है। और बदलने के बाद क्या हो जाए, बदलने के बाद ऐसा हो कि आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, ठीक है ना, आधा पानी और आधा सिरप। इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाए, 50-50 हो जाए दोनों, ठीक है ना। तो 50-50 करने के लिए हमें इस सिरप के जो 5 पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट को निकालना होगा, ठीक है ना। एक पार्ट, 5 में से एक पार्ट को निकालना होगा। अब हम सिरप का 5 में से 1 पार्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। ये जो इस सिरप की बात करें, केवल जब सिरप को 1/5 में निकालेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल में हम मिक्सर का भी तो 1/5 निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ कोई ये देखो, यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप केवल सॉल्यूशन पे वर्क करने लग जाते हो या आप क्वेश्चन सोल्व कर करके कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो ना, जो कि एसएससी बैंक में ये हो रहा है, ठीक है, तो आप कभी भी उन ऊंचाइयों पे नहीं जा पाते, उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाते। आर्ग्यूमेंट क्या देखना, ठीक है, मान लो 20% एल्कोहल है, ठीक है ना, 20% एल्कोहल का एक मिक्सर है, ठीक है, 20% एल्कोहल है और 80% वाटर है, ठीक है ना। अब यदि हम इस एल्कोहल को आधा निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि इसमें से आधी एल्कोहल निकाल दें। आधा कितना हो जाएगा, इसका 10% है, ठीक है ना। हम इसको एल्कोहल की मात्रा को आधा निकालना चाहते हैं बाहर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा यानी 10% निकालना है बाहर, ठीक है। तो हमें इस मिक्सचर को भी आधा निकालना होगा, तभी आधा निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें कितना, सपोज ये टोटल 100 लीटर था, इसको बहुत अच्छे से समझना भी, बार बार काम में लेंगे। 100 लीटर था तो हमें 50 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालेंगे, 50 लीटर मिक्सचर बाहर निकलेगा। यहाँ 20 लीटर है, ठीक है ना, तो 50 में से कैसे कैसे निकलेगा, 40 और 10 लीटर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। 20 लीटर एल्कोहल है, 80 लीटर वाटर है, 100 लीटर का पूरा मिक्सचर है। हमने ये सोचा कि इसको जो एल्कोहल है उसकी आधी क्वांटिटी को बाहर निकाल दें, ठीक है ना। एल्कोहल को आधा निकालना है तो इस मिक्सर को भी तो आधा निकालना होगा, ठीक है ना। ये देख लो, हमने मिक्सर को आधा निकाल दिया, यानी 50 लीटर निकाला। 50 में इनका रेशियो क्या है, 4 और 1 का रेशियो ना, वाटर और एल्कोहल का, ठीक है। तो 4 और 1 के रेशियो में बाहर निकलेंगे। ये आर्गुमेंट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और इसको आप अपने नोट्स में मार्क करते चलना। ये यहाँ तक सही हुआ। तब
हम जिस अनुपात में, जिस रेशो में, जिस परसेंटेज में इस एल्कोहल को बाहर निकालना चाहते हैं, उसी रेशो में हमें मिक्सर को भी निकालना होगा। ठीक है ना। आप बोलो कि सर इसका 1/4 बाहर निकालना है, सपोज 1/4 निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल का 1/4 बाहर निकालना है, तो मिक्सर का भी 1/4 बाहर निकाल दो। क्लियर है? ठीक है ना। ये यहां पे अब यहां पे देखो, ठीक है ना, हम मिक्सर की बात ही नहीं कर रहे, मिक्सर भी उसी रेशो में निकाल देंगे। अब ये बोलते हैं कि सिरप है, इसको हमें 5 की बजाय 4 बनाना है, 4, और फिर जो आएगा वो तो पूरा का पूरा ही क्या बनेगा, पूरा का पूरा पानी आएगा ना। ठीक है, तो जो पानी आएगा वो 1 हो जाएगा, इसका एक पार्ट निकाल दें। यदि मिक्सर का 1/5 हम हटा दें, ठीक है ना, मिक्सर का 1/5 हम हटा दें, तो सिरप का भी 1/5 हटेगा। या हम इसका रिवर्स करके बोलें कि यदि हमें सिरप का 1/5 हटाना है तो मिक्सर का भी 1/5 हटाना होगा। अब आ गया समझ में? इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाटर है, ठीक है ना, और ये सिरप है, ये 3 है और ये 5 है। इसको 50-50 करना है, ठीक है ना, इसका मतलब 4 पे लेके आना है, 4 पे ये बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो 4 पे बैलेंस क्या होगा कि ये जो एक, ठीक है ना, ये एक सिरप है, ठीक है ना, एक सिरप है, कितने, 5 पे, तो 1/5 सिरप, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे 1/5 सिरप को, ठीक है ना। 1/5 सिरप को निकालने के लिए हमें मिक्सर, ठीक है ना, या मिक्सर का कितना पार्ट, कितना हिस्सा निकालना होगा, 1/5 ही मिक्सर का निकालना होगा, ठीक है ना। आसान था। अब इसको धीरे धीरे हम अप्लाई करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, समझते रहना आप। ये क्लियर हुआ क्या किया हमने कि ये बोल रहे हैं कि लिक्विड भरा हुआ है, 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट सिरप है, मिक्सर का कितना पार्ट निकालें और फिर उसमें पानी भर दें कि आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। हमारे पास टोटल 3 और 5 8 है, आधा आधा करना है तो 4 और 4 करना होगा। मिक्सर, ये जो सिरप है इसको 4 करना है, ठीक है ना, यानी 1 हटाना है तो सिरप का 1/5 हटाना है। सिरप का 1/5 पार्ट तभी हटेगा जब मिक्सर का 1/5 हटा देंगे। आंसर। चलो, ये SBI का है 2017, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सर है 3:1 के रेशो में, और उसमें से 1/25 पार्ट हमने मिक्सर को बाहर निकाल दिया। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर है 3 और 1 के रेशो में। 1/5 हमने उसका कितना, हमें ये नहीं बोला कि उस कितना है, क्वांटिटी नहीं दी, लेकिन उसका 1/25वां भाग हमने निकाल दिया। उसकी जगह 24 लीटर पानी मिला दिया। अब पानी मिला दिया तो मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 हो गया। अब ये बोलता है कि बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी लीटर में, ठीक है ना। इसको आप 5 स्टार बना लो, ठीक है। जो SSC में नए पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक SSC में इस पैटर्न पे नहीं आए। क्या पैटर्न है ये कि हम कुछ मिक्सर का कुछ पार्ट निकाल लें और उसके बाद हम इसमें कुछ मिला दें। अभी तक SSC में क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि ये कोई रेशियो है, इसमें हमने 24 लीटर पानी मिला दिया तब ये रेशियो बन गया, तो पहले कितना था अब कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो और बैंक में तो बहुत बार आए, इसको एज ए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे आज की क्लास में। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहले मैं बोल के बताता हूँ एक बार, ठीक है ना, कितने बच्चों को समझ में आ जाता है। यदि आपको समझ में आता है तो मुझे ये एक कमेंट में ये ज़रूर करके बता देना कि हाँ सर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी स्पीड इम्प्रूव हो रही है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। आप जब ये बोलते हो ना कि सर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारी स्पीड बढ़ रही है, ये बहुत ही एक मोटिवेशन वाली चीज़ होती है कि हम भारत में जो क्रांति, जो रिवोल्यूशन चाहते हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। आओ ध्यान से समझना, मैं बोलूँगा केवल, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस पे लेके आना चीज़ों को यार। आओ, ये बोल रहे हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी 3 और 1 के रेशो में 1/25 भाग हमने निकाल दिया है, उसकी जगह 24 लीटर पानी भर दिया है। अब यदि 1/25 पार्ट हमने मिक्सर का निकाला है तो जो रिमेनिंग है उसमें भी 3 और 1 का ही रेशियो है, और जो निकाला हमने मिक्सर वो कितना भी निकाला हो
उसमें भी 3:1 के रेशियो में है मिल्क और वाटर। जो रिमेनिंग है कितना भी हो उसमें भी 3:1 के रेशियो में है। फिर हमने 24 लीटर पानी मिला दिया और अब जो नया मिक्सचर है वो 3:1 हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये 2:1 हो गया। 2 क्या है, 2 मिल्क है, 1 वाटर है। तो मिल्क तो कांस्टेंट रहा, ठीक है ना, मिल्क कांस्टेंट रहा। इसका मतलब इसको मिल्क को बराबर कर दें, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 और ये 1.5, वहां 3 और 1 है। इसका मतलब हमने पानी है ना एक की बजाय हमने 1.5 बना दिया है, आधा पानी मिला है, ठीक है ना। रेशियो में बात कर रहा हूं मैं, हाफ हमने पानी मिला दिया तब ये रेशियो बना है। लेकिन वो हाफ तो 24 लीटर है, वो हाफ 24 लीटर है, तो ये पूरा 4, ठीक है ना। हाफ 24 है तो 148 है, तो वो 4 कितना हो जाएगा, 192, 48 इंटू 4 192 लीटर हो गया। लेकिन ये जो हमने निकाला ना, इसको अब रिप्लेस कर देते हैं, अब इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। 192 क्या है, 192 वो क्वांटिटी है जो 1/25 मिक्सर निकालने के बाद की थी, ठीक है ना। तो 1/25 कम किया है, सीपीआर अप्लाई कर रहा हूं, 1/25 कम किया है तो 1/24 बढ़ा देंगे, यानी 24 पे 1 लीटर बढ़ाना है। 192, 24 का 8 टाइम्स हो रहा है ना, इसका मतलब 8 लीटर वो बढ़ा दो। 192 + 8 200, हटा, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या हो गया, मैं कैसे कर पाऊंगा। आप कर पाओगे, अभी इसको एज ए कॉन्सेप्ट डेवलप करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ये 5 स्टार बना लो भाई, ये नए पैटर्न हैं जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना यहाँ। और अब आप इसको इक्वेशन बनाओगे, बना के देख लेना, ठीक है ना, और किसी से सोल्व करवा लेना इक्वेशन बना के, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टाइम लगना है, ठीक है ना। 2 बार में तो समझ में नहीं आएगी इक्वेशन, ध्यान से समझना। आओ, ये बोलता है कि 3 और 1, इसको मैं 2 या 3 बार समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर इस पे अपन वर्क करेंगे आज की क्लास में, तो आपको यहाँ अच्छे से समझना है और नोट्स बनाते चलना है। 3 और 4 का रेशियो है, इस में से हमने 1/25 बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास अब बचा है, ये बचा, इसमें भी 3:1 का ही रहेगा, जो निकला वो भी 3:1 के रेशियो में निकला था। अब ये बोलता है कि इसमें 24 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है ना। और ये 3 क्या है, ये 3 है मिल्क और ये 1 क्या है, वाटर, ठीक है ना। अब मिला, ये तो पहले था, लेकिन ये मिलाने के बाद अब जो नया बना, ठीक है ना, नया बना वो 2 और 1 के रेशियो में आ गए, ठीक है ना, 2 और 1 के रेशियो में आ गए। लेकिन हमने मिल्क को कोई चेंज नहीं किया है, तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो मिल्क को तो बराबर रखना होगा। वो कैसे होगा, इसको 3 बना रहे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, आधा है ना, 2 का आधा है तो 3 का 1.5 हो गया। तो अब हमने देखा कि मिल्क कांस्टेंट रहा और वाटर को हमने हाफ बढ़ा दिया है। वो हाफ तो 24 लीटर है, वो हाफ 24 लीटर है, ठीक है ना। तो पूरा 3 और 1, ठीक है ना, तो पूरा कितना हो जाएगा, हाफ 24 है तो 148 है, 48 इंटू 4, ठीक है ना, 192 लीटर है। अब ये है ना, ये 192 लीटर है। लेकिन हमने यहाँ ये वो पूछ ले इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, ये तो 1/25 निकालने के बाद की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे हैं, अब इसमें 1/25 कमी की है, हमने कम किया है ना, निकाला था तो बाहर निकाला तो कम हो गया। यदि हम 1/25 कमी करते हैं, ठीक है ना, तो 1/24 इंक्रीज भी करना होगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज है ना ये, ठीक है ना, ये 1/25, ये 24, इनके पीछे ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। बहुत रिसर्च के साथ क्वेश्चंस बनते हैं, और यदि आप कॉन्सेप्ट के पकड़ है आपको, तो आप उसको बहुत आसानी से देख भी पाओगे। अदरवाइज एक्स और वाई करके इक्वेशन बना के सोल्व करते रहना, और फिर ये सोचते रहना कि यार मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। ये समझ में आ गया। तो 1/24 बढ़ाना है, सीपीआर लगा रहा हूं मैं, x/y और x/x+y, ये कमी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ये 25 है तो 1 + 24 होगा, तो ये 1 और ये 24, तो 1/24 का इंक्रीज करना है। यहाँ से पे 1/24 का इंक्रीज कर दो, यानी 24 लीटर पे 1 लीटर बढ़ाना है, ठीक है ना, 24 पे 1 लीटर बढ़ाना है।
तो हमारे पास तो 192 है, और जो कि 24, देखो हाफ 24 था, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया ना, ठीक है। तो 8 लीटर बढ़ा दो इसको, 192 और 8 200, ठीक है ना, 200 लीटर था ये, 200 लीटर था, ठीक है ना। ये मैंने आर्गुमेंट में बोला है। अब इसको एक वहाँ से शुरू करते हैं कि जो पूरी कहानी थी वो भी आपको समझ में आए। हमारे पास इनिशियली 200 लीटर मिक्सर था जिसमें 3 और 1 के रेशो में मिल्क और वाटर था, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 150 लीटर मिल्क था और 50 लीटर वाटर था, कोई डाउट नहीं है। हम वहाँ से शुरू करते हैं, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को समझना भी है, ठीक है। अब वो बोलता है इसका 1/25वां भाग बाहर निकाल दो भी, 1/25 निकालना है, यानी 25 लीटर में से 1 लीटर बाहर निकल जाएगा। तो ये 50 लीटर है, तो इसका 2 लीटर है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, 2 लीटर उसी रेशो में जाएगा, पानी निकल गया। और ये 6 टाइम्स है, तो 6 लीटर मिल्क बाहर निकल गया। अब हमारे पास हमने टोटल कितना निकाल दिया, देखो 6 और 2 8 लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, 8 लीटर बाहर निकाल दिया, 200 था, 192 लीटर बचा है। अब ये कितने कितने बच गए, ठीक है ना, ये तो हो गया 144 और ये 48, ठीक है ना, वो 3 और 1 का ही रेशियो है। ये कहानी हुई। अब फिर बोलता है इसमें 24 लीटर पानी मिला दो, तो ये चलो हम 24 लीटर पानी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है ना, 24 लीटर पानी डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा इसमें, 24 और ऐड कर देंगे तो 72 हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट बना है, ठीक है ना, इसमें मिल्क कितना है 144 लीटर और पानी कितना है 72 लीटर, तो ये रेशो कितना होना चाहिए 2:1, ये वो बोल रहा है। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है ना, ये पूरी कहानी थी। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या चेंजेज होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले करवा चुकी हैं मिक्सर एलिगेशन में, देखो मैं मिक्सर एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। अब इन कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, और कॉन्सेप्ट भी क्या है, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, CPR है, इनको रेशो को सेम करना है, ठीक है ना, बेस सेम करना है, बेस को आपस में जो किसी भी रेशो में मर्ज कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बस ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। यदि ये आपके इनके पे पकड़ बन गई है तो अब बहुत आसानी से हो जाएगा। ये पूरी कहानी हुई, ठीक है ना। इसको हमने कहाँ से शुरू किया, मैं समझाता हूँ कि जो मैं आपको बोल के गया वो कहाँ से शुरू किया, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया, इसको 3 और 1 का रेशियो है, ठीक है ना, और इसको ये 2 और 1 है, इसका मतलब इस मिल्क तो देखो सेम रहा है ना, ये देखो 144 है, 144 है, ठीक है, ये 144 है, मिल्क सेम रहा, ठीक है। जब मिल्क सेम बना रहा तो इस रेशियो को भी सेम बना दे, तो ये 2 और 1 है। अब रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 और ये 1.5। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये 2 और 1 बोलें चाहे 3 और 1.5 बोलें, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि ये देखो ये 3 था और ये भी 3 है, ये 144 है, ये 144, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ये रेशियो वैल्यूज हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये चेंज में हुआ क्या, ये जो 1 था, ठीक है ना, ये जो 1 था, इस 1 को हमने 1.5 बनाया, ठीक है ना। इसका मतलब हमने हाफ रेशियो में, रेशियो वैल्यू है, हाफ वाटर मिला दिया, हाफ रेशियो वैल्यू में वाटर मिला है, लेकिन एक्चुअल में तो वो 24 मिला है भाई, तो हाफ 24 है, हाफ 24 है, तो 1 48 है, एक ये जो एक है ना ये 48 है, देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा 4, 3 और 1 पूरा 4 कितना है 192, ये रहा वो 192, तो 192 तक पहुंचे थे। फिर हमने देखा कि भाई ये 192 तो 1/25 निकालने के बाद बचा हुआ है। अब हमने यहां पे कमी की थी 1/25 की, यहां से 1/25 कम किया था, तो हम बढ़ाएंगे ना, 192 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड करें रैंडम की, ये 1/25 कम कर दें और ये यहां जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहां ये CPR का ये तो मजा है यार, हमें ये वैल्यू पता है 192, तो अब हम ये चाहते हैं कि CPR से हम यहां डायरेक्ट पहुंच जाएं। अब CPR ये बताता है कि 1/25 यदि कमी की है तो 1/24 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका 1/24 बढ़ाना है, ये 24 का 8 टाइम्स है, 8 गुना है, यानी 24 पे 1 बढ़ाना है, तो 192 पे 8
बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो +8, तो टोटल 200 पे पहुंच गए। क्लियर है। अब हम यहाँ से ये मिल्क भी बता सकते थे इनिशियल वैल्यू, आगे आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, और हम पानी भी बता सकते थे। ये हमारे पास सारे रेशियोज हैं, ठीक है ना। अब आप सारे जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, जो पहले करवा चुके हैं, जितनी क्लासेज मैंने ली हैं यूट्यूब पे, वो सारी आप देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, उन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, उनसे बाहर मैं नहीं जाने वाला कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। पूरा समझ में आ गया। अब मैं इसको थॉट प्रोसेस से बोलूँगा, और अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आए ना कि मैं क्या बोल के गया हूँ, और आपको ये हो कि आप इस थॉट प्रोसेस से सोल्व नहीं कर सकते, तो आज के बाद मुझे फॉलो मत करना, ठीक है ना। आप अपना टाइम वेस्ट करो। और यदि आपके मन में 1%, एक क्या 0.1% भी ये उम्मीद हो कि हाँ सर, यस मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं, मेरे समझ में आ रही हैं चीजें, तभी आपको मुझे आगे फॉलो करना है। बहुत ध्यान से। एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सर 3 और 1 है, उसमें 1/25 पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है और 24 लीटर पानी मिला दिया है। अब रिजल्टेंट जो मिक्सर है उसमें दूध और पानी का रेशो 2 और 1 है, तो बर्तन में आरंभिक मात्रा क्या थी मिक्सर की। हमने देखा कि ये जो मिक्सर बाहर निकाल रहे हैं उसको बाद में कंसीडर करेंगे। 3 और 1 था, 24 पानी मिलाया तो 2 और 1 हो गया। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करे हैं हमने, ठीक है ना। तो इसको 3 और 1.5 बना दे, 1 से 1.5 हुआ, इसका मतलब आधा 24 के बराबर है, तो 148 के बराबर, तो टोटल 4 192 के बराबर होगा। लेकिन ये 192 तो 1/25 पार्ट निकालने के बाद का है। ये तो बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी। 1/25 हमने कमी की थी टोटल में से, तो अब हमें 1/24 इंक्रीज करना होगा। 192 का 1/24 8 होता है, तो 8 उसमें जोड़ देंगे। 192 + 8 200 हटा। अब यदि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो तभी आप मुझे आगे फॉलो करोगे, ठीक है ना। अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं है यार। जब आप मेरे आर्ग्यूमेंट से, मेरी थॉट प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे, उससे कन्विंस ही नहीं हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन ये मैं बता दूं, यदि आप समझ में आ गया है तो आपकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। जो बच्चे बोलते सर SBI PO के, इनके बैंक के लेटेस्ट क्वेश्चन में बताओ, ठीक है ना। ये 17 के बाद 18 और 19 2 पेपर हुए, ठीक है ना, वो सब भी मैं इंक्लूड करवाता चलूँगा। यदि आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना बस कि सर मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ मैथ्स का। चलें आगे, ठीक है ना। ये डर पैदा किया गया है कि बैंक में ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होता, ये पैटर्न चेंज हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सबको थॉट प्रोसेस से बताऊंगा और करेंगे, और मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। आओ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण हैं, इनमें स्पिरिट और जल का रेशो 3 और 7 और 7 और 5 है, ठीक है ना। तो दोनों को हमने मिला दिया, तो अब फाइनल जो रिजल्टेंट बना है उसमें क्या रेशो होगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी देखते हैं। हमारे पास 2 मिक्सर थे, उनको हमने मिला दिया, ठीक है ना, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, रेशो दे रखा है। तो सबसे पहले तो इनका रेशो देखो, ये टोटल कितना है 10, ये 20 है, इसका मतलब डबल करना है, तो 6 और 14 हो गया। उधर 7 और 5 12 हो रहा है, ये 36 है तो 3 टाइम्स है, तो उसको भी 3 टाइम्स कर दो, 21 और 15, ठीक है ना। तो ये 29 हो गया और ये 27 हो गया, 27 और 29 आंसर। एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। वो देखोगे कि ये देखो इनका टोटल मिक्सर कितना बन रहा है, 56 बन रहा है, 20 और 36 56। तो यहाँ ऑप्शन में जो बनेंगे वो 56 बनेगा, या उसका कोई फैक्टर बनेगा, या उसका कोई मल्टीपल की फॉर्म में बनेगा। बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इनका दोनों का सम देखो, ठीक है ना। ये कितना हो रहा है 54, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया 54, नहीं 54 नहीं हो सकता। ये 19 है, 19 से 56 नहीं बन सकता, टोटल तो 56 ही बनेगा ना, चाहे आप किसी भी रेशो में मिला दो। तो 19 38 57 बनता है, 56 नहीं बन सकता। ये इससे बन रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, एक इसको दे दो ना, 28 और 28 56, ठीक है ना। और ये देख लो 27 और 31, 27 और 29 से 56 है, तो 27 और 31 नहीं होगा, उसको ऐड नहीं करना है कि मैं उसको ऐड करके देखो कितना बना, नहीं, चाहे आप कितना भी फास्ट करो, बट क्यों मैं नहीं करता उसको ऐड। क्लियर नहीं पॉइंट, क्यों? क्योंकि जब हमने ये देख लिया कि ये दोनों 56 है और 2 इंक्रीज कर रहा है वहां पे,
तो वो 56 नहीं है, उससे कम है, ज़्यादा है, मैं नहीं जानता। सिंपल, ये आर्गुमेंट यहाँ पे भी देख सकते थे, 29 है, ठीक है ना, तो ये 2 कम है, तो ये तो शुरू में पहला ऑप्शन था इसलिए हमने इसको चेक किया, अदरवाइज ये बाद में होता तो इसको भी चेक नहीं करना था। ये समझ में आया? क्या किया, 20 और 36 2 क्वांटिटी के हमारे पास मिक्सर हैं, उनको 37 और 75 के रेशो में हमने मिला रखा है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि इनको हमने अब मिलाया है, इनमें ये रेशो दे रखा था स्पिरिट का, तो मिलाने पे क्या हुआ, सिंपली मिला रहा है तो सिंपली हम यहाँ भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। जो टोटल बनेगा वो 56 होना चाहिए आंसर। 2 बर्तन है ए और बी में, एसिड और पानी है, इनका रेशो दे रखा 4:3 और 2:3, ठीक है ना। इन दोनों को हमने सी में मिला दिया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान भी हैं यदि हम इनको सोल्व कर लें। और यदि आपने यहाँ पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आपकी स्पीड कभी नहीं आनी। एलिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझो, समझना। 4 और 3 ए में है और बी में 2 और 3 के रेशो में, इन दोनों को हमने मिला दिया सी में, ठीक है ना। और जो मिक्सर तैयार करना है उस नए मिक्सर में ये हाफ हाफ हो जाए, हाफ एसिड हो और हाफ पानी हो, ठीक है ना। तो यदि अब यहां से देखो एक बार, 4 और 2, ठीक है ना, 3 और 3 यानी 6 और 6 हो रहा है, दोनों 1:1 हाफ हाफ हो गए ना, दोनों बराबर होने चाहिए, आधा आधा का मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो यदि हम इसको इसी अनुपात में मिला रहे हैं, 4 3 और 2 3, तो 6 और 6 बन रहे, इसका मतलब आधा आधा बन गया, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना भाई, आधा आधा बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही मिला दो ना सीधा सीधा, ये कितना है, ये 7 है और ये कितना है 5, 7 5, हटा। समझ में आया? समझना ही होगा, यदि आगे बढ़ना है तो समझना ही होगा। देखो ध्यान से, मैं दोबारा इसको समझाता हूं। हमारे पास 7 लीटर ए है और 5 लीटर बी है, ठीक है ना। अब 7 लीटर ए है तो इसका मतलब 4 लीटर एसिड है और 3 लीटर वाटर है। दूसरा 5 लीटर है तो उसमें 2 लीटर एसिड है और 3 लीटर वाटर है। जब हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो 6 लीटर और 6 लीटर हो गया, 1:1 या आधा आधा बन गया। तब वो बोलते हैं इनको किस रेशो में मिलाएं, हम इनको सीधा सीधा ही मिला रहे हैं भाई, 7 लीटर ए को मिला दो और 5 लीटर बी को मिला दो, ठीक है ना। तो क्या रेशो बनेगा, 7 और 5, हटा। आगे समझ में? चलो अब देखना, ये 12 का मेंस है, एसएससी मेंस, ठीक है ना। अब ये फटाफट आंसर आना चाहिए। देखना, 2 बर्तनों में दूध और पानी का रेशो 3 और 2 है और 7 और 3 2 और 7 3 है। तो इनको किस रेशो में मिलाया जाए कि दोनों के एक नया मिश्रण बनाने के लिए जो रेशो वो 2 और 1 का हो जाए। मिल्क और वाटर का रेशो 2 और 1 बन जाए, तो इनको किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं? पहले सीधा सीधा मिला के देख लो ना, 3 और 7 10, 2 और 3 5, 10 और 5 2:1 में बन रहा है। इसका मतलब इनको सीधा सीधा ही मिला दो, वो कितना है 5 और ये कितना है 10, 1:2, हटा। आगे समझ में? ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया, बस सिंपल सा, ठीक है ना। और जब आप कॉन्सेप्ट पे समझने लग जाओगे, ये देखने लग जाओगे कि मिक्स रेलिगेशन बन कैसे रहा है, ठीक है ना, उसी दिन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या हो रहा है कि 2 बर्तन है, समझना, ठीक है ना। इसमें 3 और 2 में मिल्क और वाटर है, ये पहला ए है और ये बी है जिसमें 7 और 3 में मिल्क और वाटर है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं, किस रेशो में हम इनको मिलाएं कि जो रिजल्ट बने ना, रिजल्टेंट, वो 2:1 में हो जाए। तो हमने देखा कि भाई जब इनको यदि 3 इनको सीधा सीधे इसी रेशो में मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो 7 और 3 10 और 2 और 3 5, ठीक है ना। तो जब हम इनको सीधा सीधा ही मिला रहे हैं तभी भी ये 2:1 बन रहा है, 2:1 बन रहा है। तो अब ये देखो, ये कितना था 5 लीटर है टोटल, तभी तो 3 लीटर और 2 लीटर है। इधर ये कितना था 10 लीटर है, तो इसको ऐसे मिला हमने, 5 लीटर यहाँ का ले लिया, 10 लीटर इसका ले लिया, तो ये रेशो कितना है 1:2, ठीक है ना, 1:2। ये बोलो समझ में आया? जो लास्ट था, ठीक है ना, उसको उसने हाफ हाफ मिलाया था, यहाँ उसने कोई रेशो दे दिया, 2:1 दे दिया, कोई भी रेशो दे चाहे हम तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो ये, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बोलने के साथ आंसर आना चाहिए भाई,
आओ, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील हैं, इनमें क्रोमियम और स्टील का रेशो 211 521 है। इनको किस रेशो में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में क्रोमियम और स्टील का रेशो 7 और 32 हो जाए, 7 और 32 हो जाए। अब बोलो, ठीक है ना, 2 और 5 7, 11 और 21 32, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख जाएगा। 2 1 और उनमें तो थोड़ा सा फिर भी सोचना पड़ता है, यहां तो साफ दिख रहा है। इनको ऐसे कैसा मिला दो, तो इसी रेशो में मिला दें, तो ये कितना है 13 और ये कितना है 26, 1:2। हटा, अब रहम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझने के टाइम कंसंट्रेट हो जाओ, टाइम दो, ठीक है ना। आप ये चाहो कि आप साइकिल चला रहे हो और फाइटर प्लेन आप उड़ाना चाहो, तो आपको बहुत पेशेंस होगा, बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर देखो मुकाबला, फिर देखो स्पीड। आगे चलें, आओ देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है चाय की कीमत 126 रुपये प्रति किलो और 135 रुपये प्रति केजी है। तीसरी जो किस्म है उसके साथ हमने इन दोनों को मिला दिया 1:2 के रेशो में, ठीक है ना। और यदि मिक्सर की कीमत 153 रुपये बनती है तो तीसरी है उसकी कीमत क्या होगी। हम अब इसको ये भी कर सकते हैं, 126 1 kg 135 इंटू 1 kg प्लस 2x 2 kg हो गया ना वो, प्लस 2x और इक्वल हो जाएगा 4x इंटू 153 kg। लेकिन वो बोलता है कि आप तो उसकी तीसरी की कीमत बताओ। हमें जो फाइंड करना है केवल उसी की बात करेंगे, हमेशा याद रखना, जो फाइंड करना है वहां पे फोकस्ड होना चाहिए हमारा माइंड, ठीक है ना। अब देखो, ये इसका मतलब क्या है, कीमत मिक्सर की कीमत 153 है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो हमारे पास 4 kg मिक्सचर है, ठीक है ना, वो सारा का सारा 153 है। यानी 153 153 153 153 4 बैग भरे हुए हैं, वो सारे के सारे 153 kg वाले हैं। हमने मिलाया हुआ है 3 तरह की चाय को, ये हुआ ना उसका मतलब। लेकिन यहां पे पहली पे हमें 153 नहीं है भाई, यहां पे कितना कम है 27। ये इसमें 26 जोड़ते तो 26 26 52, एक और ऐड कर दिया, यानी 27 की कमी थी, ठीक है ना 153 के लिए। और 35 और ये इन दोनों का डिफरेंस है 20 18, 2 कम कर दिए, ठीक है ना 155 से। तो 18 और यहाँ कितना था 27, 18 प्लस 27 45, 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3 यानी 9 इंटू 5 45 की कमी है। उसको ये तीसरी प्रकार की चाय दूर करेगी, लेकिन वो 2 है 2 kg, तो 1 kg चाय पे हम 22.5 रुपए बढ़ा के रखेंगे। 153 प्लस 22.5 175.5। हटा, ये तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। और ये इस लेवल पे बोलने में टाइम लग रहा है, और वो भी आपको समझना है पहली बार में। एक बार जब चीजें समझ में आ गई ना, तो स्पीड का मुकाबला नहीं है, इससे फास्ट पॉसिबल नहीं है। बता देता हूं क्या किया हमने, देखो एक बार समझना, मैं आर्ग्यूमेंट के साथ साथ समझा रहा हूं। ये बोलता है कि हमारे पास 3 तरह की चाय है। पहली चाय है वो 126 रुपीज़ पर केजी की है, ठीक है ना, दूसरी 135 की है, और तीसरी कुछ x kg की। फिर हमने इन तीनों को मिला दिया, 1 1 और 2 के रेशो में मिलाया है, और ये जो चाय बनी है पूरी 153 रुपीज़ की बनी। हम यदि ऐसा एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, और एवरेज मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, वो सारी वीडियो आप देख लेना भाई, और अच्छे से नोट्स भी बना लेना, ठीक है ना। तो 1 1 2 के रेशो में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 kg है, ये सभी के सभी 153 kg की चाय है। तो हम ये कहते हैं कि ये 4 बैग भर दिए हमने, ठीक है ना, और चारों बैग 153 kg के हैं, ये तो हुआ। लेकिन अब हमने देखा कि जो पहला बैग था, ठीक है ना, ये तो 126 का ही था, तो हमने यहाँ कितनी कमी रह गई थी, 27 रुपए की कमी थी यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा बैग था, इसको 153 बनाने के लिए 18 रुपए की कमी थी, ठीक है ना। 9 इंटू 2 है, 9 इंटू 3 है, दोनों को ऐड करें तो 9 इंटू 5 यानी 45 की कमी है। तो यहाँ से टोटल हमें 45 रुपए की कमी मिली 153 बनाने के लिए। तो वो 45 हमें यहाँ, ये 2 kg के डबल है ये, ठीक है ना, इस 2 kg पे हमें 45 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो एक पे 22.5 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 153 प्लस 22.5 फिर 175.5, ठीक है ना। इसका मतलब है जो ये 2 kg है तीसरी प्रकार की चाय, ये 175.5 रुपये पर kg है।
तो 1 kg पे हमें 22.5 मिले, तो 2 आया ये, ठीक है, तो 45 रुपये मिल गए। अब ओवरऑल 153 के हो गए चारों बैग्स। क्लियर? आगे चलते हैं। एक दूध या पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये है तो मिश्रण में दूध और पानी का रेशो बताओ। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर आना चाहिए, थॉट प्रोसेस से आना चाहिए, कोई पेन नहीं चलना चाहिए और 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। और आंसर नहीं भी आए तो भी मैं बोलूं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं, ये 9 रुपए में बेच रहा है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन 1 लीटर की कीमत 10 रुपए थी, ठीक है ना। इसका मतलब उसने पानी मिलाया तो उसकी सीपी क्या होगी, पहले तो सीपी की बात करते हैं। 9 रुपए पे 20% का प्रॉफिट है, 20% मतलब प्रॉफिट के लिए बढ़ा है, 1/5 बढ़ा है, तो 1/6 कम कर दें, 9 का 1/6 यानी 1.5, 1.5 रुपए कम कर दिया, तो वो 7.5 रुपए का दूध था। 7.5 रुपए का पानी मिलाने के बाद है, लेकिन पहले कितना था, 10। इसका मतलब मिल्क 7.5 है और पानी 2.5 है, 3:1। हटा, अब ये समझ में आ जाना चाहिए भाई। इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है लास्ट क्लासेज में, और यदि आपने वो क्लासेज अच्छे से नहीं की हैं, उनको रिवाइज नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप ये कर लेना। क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो यार, सिंपली, कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, बैंक पे बन जाओगे। कुछ नहीं होना है, हमें बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत से डरना किस बात का, पूरी ज़िंदगी संवरने वाली है यार, खूब मेहनत करनी है। क्लियर हुआ ये, ठीक है ना। देखो हुआ क्या, मैं चलो इसमें थोड़ा सा टाइम देता हूँ। हुआ क्या, हुआ ये कि एक 10 रुपये का 1 लीटर, ठीक है ना, 10 रुपये का 1 लीटर मिल्क है, ठीक है। तो जो मिल्क मैन था, जो दूध दिया था, ठीक है ना, उसने क्या किया कि उसने 10 रुपये का लिया ही नहीं। ये जो डिसऑनेस्टी है ना, इसको समझते हैं। डिसऑनेस्टी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी और बैंक दोनों में। यदि वो आपको क्लियर होगी तो प्रॉफिट लॉस वाले पार्ट पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसने क्या किया कि उसने 1 लीटर लिया नहीं, उसने 750 ml ले लिया, ठीक है ना। 750 ml लिया, 1 लीटर यानी 1000 ml 10 रुपये का था, ठीक है ना। ये ना शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है, तो 10 रुपये का 1000 ml था, ठीक है ना। तो 750 ml की कीमत क्या होगी, 7.50 रुपये, यानी वो 7.5 रुपये का 750 ml दूध लेके आया, ठीक है ना। वो उसने किया क्या, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये किया उसने, वो पूरा दूध लेके ही नहीं आ रहा है। ये तो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज को तो समझना होता है यार, ये तो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज वो कैलकुलेशन बनाते रहो, उसका कौन पूछने वाला है, ठीक है ना। ये इतना दूध लेके आया, 750 ml दूध लेके आया और 7.5 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने क्या किया कि इसमें 250 ml पानी मिला दिया, ठीक है ना। ये पानी मिला दिया और इसको 1 लीटर बना दिया, ठीक है ना। ये पानी मिला दिया और अब पूरा का पूरा ये कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर है, ठीक है ना। ये पूरा 1 लीटर का जो मेजरमेंट है वो उसने बना लिया। अब उसने क्या किया, इस 1 लीटर को 9 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। उसने 9 रुपये में बेच दिया, तो उसने तो देखो 7.5 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, 7.5 रुपये तो उसने लगाए ना, ठीक है। और 9 रुपये में 1 लीटर बना के बेच दिया, यानी 9 रुपये उसने इस पूरे को बेच के 9 रुपये कमा लिए। कितना प्रॉफिट कमाया, 1.5 कमाया, कितने पे, 7.5 के, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 होगा ना। इसका मतलब 20% उसने प्रॉफिट कमा लिया। ये पूरी कहानी हुई थी, ठीक है ना। जब आपको ये पता चल जाए कि हुआ क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, जो ये चीजें बन रही हैं, और तभी तो मैथ्स में डर लगता है यार बच्चों को, या फिर वो स्पीड नहीं आती, क्योंकि ये पता ही नहीं क्या हुआ, एक्स वाई करने लग जाते हैं और उसको बेसिक कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया। बेसिक और कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं, बता देता हूं, ठीक है ना। और जो मार्केट में बना रखा ना कि बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत चीज है वो, ठीक है ना, बहुत गलत चीज है भाई। बेसिक से सोल्व करना अलग बात है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। ये कॉन्सेप्ट था, समझ में आया क्या किया। अब मैं इसको पूरे को समझाऊंगा भी, ठीक है ना, उस स्पीड पे आपको समझना भी है। एक मिल्क मैन है, वो पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचा और 20% प्रॉफिट कमाया,
ठीक है ना, और 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत है 10 रुपए। अब ये थोड़ी बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो 1 लीटर दूध खरीद के लाया था, नहीं, वो तो बोल रहा है कि भाई 1 लीटर जो दूध है ना उसकी कीमत 10 रुपए है। ये कितना बेच के आया है हमें नहीं पता, इसने नहीं बोला कि वो 1 लीटर दूध लेके आया था और उसको 10 रुपए दिए और फिर 9 रुपए में बेचा उसको, ऐसा नहीं बोला इसने, ये तो समझना है। अब वो बोल रहा है कि मिक्सर में दूध और पानी का रेशो बताओ। तो हमने समझा, देखो कैसे समझा, वो स्टेप्स भी बताता हूं। हमने देखा कि वो 9 रुपए में बेचता है और 20% प्रॉफिट कमाता है, तो यहां पे CPR लगा रहा हूं। 9 पे बेचा है, ठीक है ना, तो उसने जो CP था उसका ओरिजिनल CP, ठीक है, वो CP हमें नहीं पता, SP पता है, SP पता है ना, 9 रुपए, CP पे आना है। तो जो CP था वहां से उसने 20% प्रॉफिट कमाना है, 1/5 बढ़ाया, ठीक है ना, देखो एक बार CP है, ठीक है ना, CP पे उसने 1/5 इंक्रीज किया है, CP पे 1/5 इंक्रीज किया, तभी तो 20% का प्रॉफिट होके ये SP बना, और ये 9 रुपए है। अब हम यहाँ 9 रुपए गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो हम CP डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं थॉट प्रोसेस से, CPR हेल्प करेगा। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है CPR। 9 रुपए, ठीक है ना, 1/5 बढ़ाने पे 9 आया, तो घटाने पे कितना होगा, 1/6 घटा दो, ठीक है ना, तो उसका 1/6 यानी 1.5 घटा दें, तो ये वैल्यू आ गई 7.5। इसका मतलब वो तो 7.5 रुपए खर्च किए थे उसने, इन्वेस्टमेंट उसका 7.5 था, ठीक है ना, 7.5 रुपए का इन्वेस्ट किया था, 1.5 रुपए उसने कमा लिए, 9 रुपए में बेच के फ्री हो गया जो प्रॉफिट कमाना था। लेकिन अब ये बोलते हैं कि उसकी दूध जो शुद्ध दूध था ना उसकी कीमत 10 रुपए है, तो एक्चुअल में पानी कितना मिलाया, तो हमने देखा कि 7.5 रुपए उसने दूध पे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, ये दूध पे तो खर्चा लगेगा यार, पानी तो उसको फ्री में अवेलेबल है, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि इसने पानी को फ्री में बोला है। तो वो 7.5 रुपए में 750 ml दूध लेके आया और उसने 1 लीटर बनाने के लिए 250 ml पानी मिला दिया, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 1। ये समझ में आया नहीं आया? यदि अभी भी ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो फिर क्या बोलूँ यार, मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि यदि ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, और इसके बावजूद, ठीक है ना, हो सकता है कि पहले नहीं आए हो लेकिन अब मैंने पूरा समझा दिया है, यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया ना तो प्रॉब्लम है, सीरियसली तब प्रॉब्लम है, ठीक है ना। या तो आप समझना ही नहीं चाहते हो, आपको वो XY अच्छे लगते हैं, और यदि आप समझने के लिए ओपन हो, ठीक है ना, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए। और एक बार में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एटीट्यूड तो होना चाहिए कि समझूंगा, करूंगा, स्पीड पे लेके आऊंगा। 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन मैं तब तक रिपीट करूंगा, तब तक रिवाइज करूंगा, नोट्स बनाऊंगा जब तक मैं इस स्पीड पे सोल्व करने नहीं लग जाता। ये पूरी कहानी थी, ठीक है ना। अब मैं इसको थॉट प्रोसेस में बोल रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे आप सोचो कि भाई जो मैं 5-7 सेकंड में सोल्व भी कर दूं और मैं XY इक्वेशन भी बना लूं और मैं मेहनत भी ना करूं और मैं इंस्पेक्टर भी बन जाऊं या बैंक पीओ भी बन जाऊं, SBI में जॉब भी हो मेरी अच्छी, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझा दूं, एक दूध या पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है और 20% प्रॉफिट कमाता है। 9 रुपये में बेच के 20% प्रॉफिट कमाया, 1/5 बढ़ाया तो 1/6 घटा दो, 1.5 यानी 7.5 रुपये का है, ठीक है ना, और इसकी कीमत 10 रुपये है। तो 7.5 को 10 बनाना है तो 2.5 का उसको पानी मिलाना हो, 7.5 और 2.5 3:1। चलो हटा, देखो एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति केजी के हिसाब से और 25 केजी 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदे, दोनों को मिला दिया उसने, और जो मिक्सर है उसको 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा। उसका प्रॉफिट बताना है, और प्रॉफिट हमें रुपए में दे रखा है, ठीक है ना। जब हम प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम टोटल वैल्यू क्यों काउंट करें यार, केवल प्रॉफिट की बात करते हैं ना, या लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही बात है, प्रॉफिट पॉजिटिव है और लॉस नेगेटिव है, प्रॉफिट ही है दोनों, ठीक है ना। तो हम केवल प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे। पहला देखो 15 केजी चावल है और इसको उसने 27 रुपए पे बेचा, तो ये 29 रुपए में खरीदा था, 27 में बेचा, 2 रुपए का लॉस है एक पे, तो 15 पे 30 रुपए का लॉस है। यहां पे उसने 25 केजी है 20 रुपए पे, यानी 7 का प्रॉफिट है एक पे, 1 केजी पे, 25 पे 175 रुपए तो इसने कमाए यहां से, लेकिन 30 रुपए लुटा भी दो दिए, ठीक है ना, 145। हटा, है समझ में, ठीक है ना। अब तो समझ में आना चाहिए यार, ये तो रियल लाइफ में लेके जाओ चीज़ों को बस, और क्या है। ये बोलता है कि देखो
दो है 15 kg राइस है 29 रुपये पर केजी के हिसाब से। दूसरा बैग है उसके पास, ठीक है ना, ये है 25 kg का और ये है 20 रुपीज़ पर केजी। और ये फिर बोलता है कि इसने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है ना, मिला दिया तो ये टोटल कितना हो गया 40 kg बन गया, ठीक है ना। और इसको इसने 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो उसने क्या प्रॉफिट कमाया। अब एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, और फिर इसको ये तो क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसने इतना इन्वेस्ट किया और यहाँ से उसका रिटर्न आ जाएगा। यदि रिटर्न ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था रिटर्न कम है तो लॉस हुआ है, ये बात होती। लेकिन हमें केवल प्रॉफिट या लॉस की बात करनी है, तो हम ये देख लेना कि भाई उसने इन दोनों को मिलाया तो क्या किया, ये 15 kg थे 29 रुपये पर केजी वाले, उनको उसने 27 रुपये में बेचा, ये तो हुआ ना। तो 2 रुपये का लॉस हुआ इसको 1 kg पे, 15 kg यही ऐसा, तो उसको एक्चुअल में टोटल 30 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में, तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर गया, वो गेम ही तो यहाँ खेला उसने, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ ये अच्छी क्वालिटी थी, ठीक है, इस पर उसने लॉस कमाया। लॉस क्यों कमाया है, क्योंकि सपोज ये इसकी खुशबू अच्छी हो, ठीक है ना, तो उसने 15 kg अच्छी खुशबू वाला मिला दिया, तो वो खुशबू तो सब में आने लगी ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, इन अच्छी क्वालिटी के चावल के साथ ये घटिया क्वालिटी भेज दी 25 kg, और इसकी कीमत क्या थी 20, तो यहाँ पे उसने 27 में भेज दिया 20 रुपए की चीज को, तो 7 रुपए कमा लिए भाई 1 kg पे। 25 kg पे उसने टोटल कितना कमा दिया, 175 रुपए कमाए। लेकिन 30 रुपए का यहाँ लॉस भी हो गया, ओवरऑल उसको 145 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये 145 आ गया समझ में। आगे देखो, इस देखो आगे ये बोले कि ऑरेंज का 120 लीटर जूस है, इसके एक बर्तन में 20 लीटर पानी मिला दिया है, ठीक है ना। तो रेशो क्या बन रहा है, 6 और 1 का रेशो बन रहा है। फिर बोल रहा है कि बर्तन में 7 लीटर मिक्सर को निकाल दिया, 7 निकाला तो 6 और 1 निकल जाएगा। शेष मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया, फिर पानी मिलाया हमने, तो जो रिजल्टेंट बना पानी मिलाने के बाद जो बना उसमें 19 और 4 का रेशो बन गया। यदि 23 लीटर मिक्सर को दोबारा वापस निकाल लिया तो जो रिजल्टेंट है उसमें पानी की मात्रा कितनी है। ये बोल रहा है कि 120 और 20 इनको मिलाया तो 6 और 1 के रेशो में मिलाया, फिर 7 लीटर निकाला तो 6 और 1 निकल गया वापस। फिर x लीटर पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद 19 और 4 का रेशो हो गया। इसका मतलब जो ऑरेंज जूस था वो तो बराबर है ना, वो 19 हो गया, और वो कितने के बराबर है, 114 के बराबर है, यानी 6 टाइम्स है। तो ये भी 6 टाइम्स होगा। 24 लीटर पानी है, लेकिन हमारे पास पानी कितना बचा था, 19 ही बचा था, ठीक है ना। इसका मतलब भी हमने 5 लीटर और पानी मिला है, जो x है उसकी वैल्यू 5 आ गई है, 5 लीटर मिला है। फिर वो लास्ट में बोल रहा है कि 23 लीटर मिक्सर को निकाला। यदि हम 23 लीटर मिक्सर को निकाल रहे हैं तो 19 और 4 23 ही बन रहा है ना, ठीक है। 4 लीटर पानी दोबारा निकल गया, तो जो 24 था उसमें से 4 और गया, कितना बचा लास्ट में, 20 बचा है, जो पहले था उतना ही बचा। क्लियर है। देखो ये बोल रहा है कि 120 और 20 लीटर है, इसमें से हमने 7 लीटर निकाल दिया, तो 7 6 और 1 का रेशो है ना, तो 7 ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। तो 114 और ये हो गया 19, ठीक है ना। फिर बोलता है कि इसमें कुछ पानी मिला दो, इसमें हमने x पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद जो रेशो बना है वो रेशो क्या बना, 19 और 4 का बना है। 19 114 के इक्वल यानी 6 टाइम्स हो रहे ना, ठीक है। तो ये भी 6 टाइम्स होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 24, जबकि 19 हमारे पास पहले से मौजूद था, तो हमने 5 और मिला दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई 5। अब टोटल कितना है 24 है, ठीक है ना। अब 24 है। फिर वो बोलता है कि 23 लीटर को हमने मिक्सर को वापस निकाला, तो 19 और 4 के रेशियो में है, ठीक है ना, और 23 निकाल रहे हैं, तो जब 23 निकलेगा तो 4 लीटर पानी निकल जाएगा, ठीक है, 20 लीटर रिमेनिंग है। चलो, एक बर्तन में ए दूध और पानी जो टोटल है वो 78 लीटर का मिक्सर है। मिल्क और वाटर 6 और 7 के अनुपात में है, ठीक है ना। इसमें से 26 लीटर मिक्सर निकाल दिया। यदि मिक्सर निकाल दिया तभी भी रेशो तो 6 और 7 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 26 निकाल देते 52 बचा है। ए में ए का जो रिमेनिंग है अभी जो बचा हुआ ना मिक्सर, उसमें दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि पानी 40% हो जाए, ठीक है ना। तो पहले तो ये 26 लीटर निकालो 78 में से,
26 लीटर निकाल दिया, 52 बचा। अब इस लाइन का ना केवल इतना सा रूल था, वो 52 पे लेके आना है, रेशो तो सेम रहेगा, ठीक है ना। पहले उस रेशो को फाइंड कर लें 6 और 7 का 78 के अकॉर्डिंग, फिर ये हटाएं, कोई सेंस नहीं बनता। पहले इसको हटाओ ना, 26 को हटा दिया तो 6 और 7 का रेशो बना हुआ है, ठीक है ना। 13 4 52 के लिए 4 टाइम्स बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 28, ठीक है ना। ये वाटर है, ये मिल्क है। अब यहाँ तक पहुँच गए अपन। फिर बोलता है कि ए में मिल्क और मिला दिया जाए, इसमें हम मिल्क मिला दें कि जो वाटर है ये 40% हो जाए, ये बोला है, ठीक है ना। तो 40%, तो ये 60% होगा, इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है, 2 28 है, तो 3 42 बनेगा, ठीक है ना। जिसमें से 24 हमारे पास पहले से मौजूद है, और कितना हो जाएगा 18 हमें नया मिलाना होगा, ठीक है ना। तो 18 हमें नया मिलाना है। चलो क्लियर है। हमें क्या करना है, जो लैंग्वेज ये बोल रहा है ना, उस लैंग्वेज को समझना है। एसएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे, सारे क्वेश्चंस हम थॉट प्रोसेस से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लेवल कब अचीव किया जाएगा, जब हम बहुत मेहनत करेंगे, जब हम थॉट प्रोसेस पे रेगुलर वर्क करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। देखो एक बार दोबारा बोलता हूँ। ए में मिल्क और वाटर 78 लीटर है, ठीक है ना। रेशियो 6 और 7 का है, 26 निकाल दिया, मिक्सर निकाला तो रेशियो सेम रहा। हमारे पास अब 52 लीटर है जो 6 और 7 के रेशियो में है, ठीक है ना। फिर हमने इसमें मिल्क मिलाया, मिल्क और डाल दिया, तो जो पानी है वो 40% रहा, ठीक है ना। जब 52 को 6 और 7 के रेशियो में डिवाइड किया तो ये 13 हो रहा है ना, तो 4 टाइम्स हो गया, 24 और 28, वो 28 40% है, यानी वो रेशो में 2 के बराबर है। तो 3 के बराबर कितना होगा 42 होगा, जिसमें से 24 हमारे पास मौजूद है, 18 हमने नया मिला है। ए में मिल्क और वाटर 60 लीटर का मिक्सर है, जिसमें 2 और 1 के रेशो में है, ठीक है ना। तो 40 और 20 है, 40 20, ये पैरेलल लाइन में चलना चाहिए, कोई बहुत बड़ा टाइम लेने वाली चीज नहीं है। बी में मिल्क और इसका पानी का 40 लीटर का मिक्सर था, के मिक्सर को ए में मिला दिया हमने, बी में भी मिल्क और वाटर का 40 लीटर मिक्सर था। अब वो उसका रेशियो क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने ए में मिला दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मिलाने के बाद अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 100 लीटर, 100 लीटर है। और रिजल्ट जो बना उसमें ए में जो मिल्क और वाटर है वो 13 और 7 के रेशियो में हो गया, यानी 20 हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 65 और 35, ठीक है। बी में पानी की कितनी मात्रा थी, अभी बी में कितने टोटल कितना है 35 है ना। ए और बी जब दोनों मिला दिए तो 35 लीटर पानी है, जिनमें से 20 लीटर तो ए में मौजूद था, 15 लीटर एक्स्ट्रा आया, वो कहां से था, बी से, 15। चलो ए में दूध और पानी का 36 लीटर मिक्सर है, जिनमें 5 और 4 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो ये 20 और 16 हो गए, 20 और 16, ये माइंड में चलना चाहिए। बी में दूध और पानी का 20 लीटर मिक्सर है, जो बी है उसमें दूध और पानी का 20 लीटर मिक्सर है। अब क्या रेशियो है वो हमें नहीं पता। फिर बोलता है जैसे ए में मिला दिया है, हमने ए में मिला दिया, जिसके रिजल्ट के बाद रिजल्टेंट क्या हुआ कि ए में जो परिणामी मिक्सर है उसमें दूध और पानी का रेशियो 5 और 3 हो गया, ठीक है ना, 5 और 3 का रेशियो बन गया। तो बी में पानी कितना था, टोटल कितना हो गया अभी, ठीक है ना। टोटल देखो 36 और 20 56 हो गए, और 56 इस रेशियो में है हमारे पास, 5 और 3 8, यानी 7 टाइम्स 21 हो गया। अब ये पानी है ना, तो ये 21 लीटर हो गया, पहले 16 था अब 21 हो गया, 5 लीटर हमें बी से मिल गया, 5 लीटर हटा। आओ, ये बोलता है कि ए और बी दो बर्तनों में 40% दूध है। इस बार इसने क्या किया, 2 बर्तन ले लिए जिसमें दूध की मात्रा बराबर कर दी, 40% है दोनों में मिल्क, ठीक है ना। और बी में ए से 3 गुनी मात्रा है, बी में यदि ए में 1 लीटर है तो बी में 3 लीटर है, और 40% का मिल्क है। ए और बी के द्रव्यों को की कुल मात्राओं को एक तीसरे बर्तन सी में मिला दिया, हमने दोनों को मिला दिया, ए और बी को सी में मिला दिया है। इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर पानी भी मिला दिया। अब जो रिजल्ट बना उसमें दूध और पानी का रेशियो 4 और 11 है। तो बर्तन ए में शुरुआत में द्रव की टोटल मात्रा जो लिक्विड था, टोटल जो मिक्सचर था वो टोटल कितना था ए में, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि हमारे पास सी में जब मिलाया ए और बी को तब टोटल कितना था, क्या रेशियो था मिल्क का, 2 और 3 है ना,
मिल्क 40% है, तो मिल्क और वाटर का 2 और 3 का रेशियो था। फिर हमने इसमें 10 लीटर पानी भी मिला दिया। अब ये रेशियो कितना बन गया, 4 और 11। दूध तो कांस्टेंट था, तो इसको कांस्टेंट करते हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है 5 लीटर। 5 लीटर रेशियो वैल्यू में यदि हम 5 लीटर पानी मिलाते तो ये रेशियो मिल जाता। मिल्क को हमने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो हमने 10 लीटर मिला है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है 4 और 6, इसका डबल हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। डबल कितना हो जाएगा इसका, ये 10 लीटर टोटल, तो 20 लीटर है, ठीक है। ए प्लस बी का जो दोनों का जो मिक्सर था वो 20 लीटर था, लेकिन बोलता है कि ए में तो 1 है और बी में 3 है, 3 टाइम्स था, ठीक है। इसका मतलब 25% ए में था, इसका 25% कितना हो जाएगा, 5। हटा, आसान है चीजें, सच में आसान है। चाहे वो बैंक के देख लो ना, ये सारे IBPS का है ऑफिसर रैंक, RRB ऑफिसर रैंक का, ठीक है ना। हमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, चीज़ों को समझना है कि हुआ क्या, जो मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस वो कैसे डेवलप होगी। उसको डेवलप करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को समझना होगा कि हुआ क्या। अब देखो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ये ए था और ये बी था, और जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बना रहा हूँ ना, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। और वो कब चलेगा, जब आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन पे सोचोगे कि इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग क्या है, ये कैसे बन रहा है, क्या बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो वो दिन आ जाएगा। 40% मिल्क है दोनों में, ठीक है ना, 40% मिल्क है, और या मिल्क, ठीक है ना, पानी मिला रहे हैं अपन, इसका मतलब है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है हमारे पास 2 और 3 दोनों में। फिर बोलता है कि जो बी है वो ए से 3 गुना बड़ा है, तो यदि ये 1 लीटर का है तो ये 3 लीटर का है, ठीक है ना। इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है ना, ये सी में हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद 10 लीटर पानी भी मिला दिया, ठीक है ना। अब 10 लीटर पानी मिला दिया तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4 और 11 हमारे पास है, ठीक है ना। फिर बोलता है कि ए में इनिशियली टोटल जो हम ये 1 लीटर बता रहे हैं ना, ये रेशियो वैल्यू 1 और 3, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी ए में, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने देखा कि मिल्क तो कांस्टेंट रहा है, ठीक है ना। तो मिल्क जब 4 और 6 बना दे तो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है ना। जब मिल्क कांस्टेंट रहा तो हमने पानी कितना मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, ठीक है ना। ये तो रेशियो वैल्यूज में बात हो रही है, लेकिन हमने एक्चुअल में तो 10 लीटर मिलाया, ठीक है। यदि हमें 5 लीटर ही पानी मिलाना होता तो टोटल 4 और 6 होता, इन दोनों में 4 और 6 होता, ठीक है ना। लेकिन 10 लीटर होता टोटल, लेकिन हमने 10 लीटर तो बाहर से मिलाया है, क्लियर है ना। इसका मतलब इस 5 का डबल है, तो जो यहाँ सी की जो टोटल कैपेसिटी है इनकी, जो पुराने वाला मिल्क और वाटर था, ये 20 लीटर है। 4 और 6 10, इसका डबल करेंगे क्योंकि 5 का डबल हुआ है, ठीक है ना। 20 लीटर था सी में मिल्क और वाटर, जो कि ए और बी से आया था। फिर वो बोलता है कि इनको तो 1 और 3 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो यानी टोटल 4 है तो 1 होगा ये, लेकिन टोटल 20 है तो उसका 1/4 5 लीटर। चलो, एक वाइन में 6 लीटर वाइन निकाल ली जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पानी से भर दिया जाता है, जो रिप्लेसमेंट वाले हैं, ठीक है ना। 6 लीटर वाइन निकाल ली जाती है, पानी से भर दिया जाता है, दोबारा 6 लीटर मिक्सर निकाल के पानी भर दिया, 2 बार हमने ऐसा किया, ठीक है ना। तो अब पात्र में जो हमारा था उसमें वाइन और पानी का रेशो 121 और 23 है, तो पात्र की क्षमता, तो टोटल पात्र की कैपेसिटी क्या है। पहले पूरा वाइन था, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि अब वाइन इतनी है और ये क्या है, पानी है, ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 144। पहले 144 वाइन थी, अब वाइन कितनी बची है, 121। यानी 2 बार हमने ऐसा किया है तो 11/12 है। 12 में से एक पार्ट हटाना, यानी 1/12 पार्ट हमने हटाया है वाइन का 2 बार, लेकिन वो 1/12 था, 1/12 था ना, वो 6 के इक्वल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 72। चलो हटा, ये समझ में आया नहीं आया। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आप थॉट प्रोसेस पे कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। नहीं समझ में आई है, चलो मैं एक बार समझाता हूँ, लेकिन अपने माइंड को ये इनपुट आपको बार बार देना होगा कि मैं थॉट प्रोसेस सीखूंगा तभी तो मुकाबला होगा यार।
ये रिवॉल्यूशन है, बता देता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी बच्चे इस थॉट प्रोसेस पे आने वाले हैं, हर कोई फैकल्टी ये थॉट प्रोसेस पढ़ाने वाला है, और बहुत से लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। 14-15 साल का रिसर्च है यार मेरा यहाँ इन चीज़ों पे, और 20 साल से तो मैं बच्चों में हूँ, ठीक है ना, 20 साल से तो बच्चों में हूँ, तो बहुत लंबा टाइम दिया मैंने मैथ्स को, ठीक है ना, एक एक चीज़ को विजुअलाइज किया है और उसी लेवल पे बच्चों को तैयार किया है, ठीक है। अब देखो एक बार हुआ क्या, ठीक है ना, पहले समझते हैं। देखो हुआ क्या, ये हमारे पास एक कोई भी कास्क है, ठीक है ना, जिसमें वाइन भरी हुई है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितनी है, वो पूछ रहा है कि कितनी है वो बतानी है, ठीक है ना, इसमें वाइन भरा हुआ है। फिर वो बोलता है कि हम पहले 6 लीटर वाइन हटा दो, ठीक है ना, 6 लीटर वाइन निकाल दी और इसकी जगह हमने 6 लीटर पानी भर दिया, ठीक है ना, 6 लीटर पानी भर दिया। फिर यही प्रोसेस हमने दोबारा की। अब क्या है इसमें, ये 6 लीटर तो पानी है और जो रिमेनिंग थी वो वाइन है, ठीक है ना। अब हम इससे 6 लीटर दोबारा बाहर निकाल रहे हैं, तो अब मिक्सर निकलेगा, ठीक है ना, मिक्सर निकलेगा, और 6 लीटर ही हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है ना, 6 लीटर पानी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, इस चीज़ को समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, कि ये इनिशियल वैल्यू थी और ये फाइनल वैल्यू थी, ठीक है ना, और ये 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है ना, इस फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये x क्या है, x वो वैल्यू है जो हमने रिप्लेस की है, ठीक है ना, और v क्या है, जो टोटल कैपेसिटी थी, टोटल क्वांटिटी थी, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है ना, और इसमें से हम जिस रेशो में निकालते जा रहे हैं वो 1 माइनस कर देंगे, और कितनी बार हमने ये प्रोसेस की है वो यहाँ पे पावर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो फाइनल वैल्यू यहाँ इसमें से निकाल रहा हूँ मैं, ये 121 वाइन है और 23 वाटर है, इसका मतलब टोटल तो 144 है ना, ठीक है। तो पहले क्या था, इनिशियल 144, अभी टोटल 144 लीटर है, ये मान लिया 144 लीटर है, जिसमें 121 लीटर वाइन है और 23 लीटर पानी है, ठीक है ना। लेकिन पहले अब दोनों मिला के कितने हैं 144, और पहले 144 पूरा का पूरा वाइन थी, अब पानी की ये अब वाइन कितनी है 121, ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है ना, और 1 माइनस कितना निकाला है 6 अपॉन ये टोटल v ले लेते हैं, और कितनी बार किया हमने इसको 2 बार अप्लाई किया है, ठीक है ना। अब एक तो तरीका है कि हम इसको सोल्व करें, ठीक है ना, एक तरीका तो ये है कि हम इसको सोल्व कर दें, दूसरा क्या है कि हम इसको थॉट प्रोसेस की फॉर्म में लेके जाएं, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, इसको हटा रहे हैं तो ये 11/12 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 बार, पहले बार 6 लीटर निकाला, फिर मिक्सर 6 बार निकाला, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम ये सीधा ही इसी को देख सकते थे ना कि 11/12 है, 11/12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 12 वाइन थी, ठीक है ना, अब 11 वाइन बची है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने 1/12वां पार्ट हटाया है, एक ही पार्ट हटाया ना 12 पे, 1/12 पार्ट हटाया है, ठीक है। ये तो हमारा ये रेशियो वैल्यू में फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। 1/12 पार्ट हटाया, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई आपने 6 लीटर हटाया है, तो जो 1/12 है वो 6 के बराबर है, 12वां हिस्सा 6 है, तो टोटल कितना था 6 टाइम्स, ठीक है ना, 12 का 6 गुना 72। चलो अब समझ में आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया तो सच में आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, और अब समझ में आ गया, इसका मतलब आपको माइंड को ये ट्रेनिंग देनी है कि हाँ मैं समझ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बस, और खूब मेहनत करनी है यार, मैंने से क्या डरना है, 100 ट्रिक्स के पीछे मत भागो, इस दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और यदि कोई बोलता है कि सफलता के शॉर्टकट है तो झूठ बोलता है, बता दूं। कोई भी महान इंसान देख लो आप इस दुनिया में, आज तक जब से ह्यूमन जाति या इस दुनिया पे है तब से लेके आज तक, यदि कोई महान इंसान ये बोलता हो कि सफलता का शॉर्टकट है, ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि सर वो महान था उसने बोला। लेकिन जो धोखेबाज होंगे, जो झूठ बोलने वाले होंगे, वो ये बातें करेंगे कि तरह तरह की स्कीम चलाएंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये देखो ये स्कीम है, तुम्हें 2 साल में डबल कर देंगे, 6 महीने में पैसा डबल कर देंगे, चलती है ना, और दुनिया नादान है, पागल है, समझ रहे हो। मुझे अफसोस होता है कि यार कोई आदमी 6 महीने में डबल कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, फिर उसके बावजूद हम उसको पैसा दे देते हैं ना लोग, क्यों? क्योंकि विश्वास करते हैं, नादान हैं, भोले हैं,
तो ये चीज समझ लेना, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत होती है। और ये जो थॉट प्रोसेस में डेवलप करना चाहता हूं, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो कोई भी ये बोलता है ना कि ऐसे ट्रिकबाजी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, झूठ बोल रहा है, बस समझ लेना। और ऐसे कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, ठीक है ना, दुनिया में। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेना, यूट्यूब पे आप सर्च करना किस टाइप के बैनर बनते हैं, घर बैठे बिना मेहनत के हर महीने 50,000 रुपये कैसे कमाएं, ठीक है ना, ऐसे मिल जाएंगे। मैं भी कभी देखता हूँ तो ये आ जाते हैं, या फिर जो जैसे कोचिंग है, ऑफिस, उसके बाहर पर्चे छपे हुए मिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, फिर देखते हैं तो उनके व्यूज़ देखो आप, 2 मिलियन 5 मिलियन व्यू होते हैं। घर बैठे बिना मेहनत 50,000 रुपये महीना कैसे कमाएं, ये खूब देखे होंगे आपने, ठीक है ना, रिलेट कर सकते हो। कैसा पॉसिबल है? आप घर बैठे रहो, मेहनत भी ना करो और 50,000 रुपये कमा लो, ऐसा है क्या? हो सकता है क्या? उसके बावजूद वो 2 मिलियन 5 मिलियन व्यू कहां से आए? कौन थे वो लोग जो उसको देख रहे हैं? हम खुद हैं, हम भी तो देखते हैं ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसे ही जो ये बोलता है कि ये मेहनत, बिना मेहनत के आप सक्सेस हो जाओगे, बिना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये ट्रिक है, ये मेथड दे दूंगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जब भी आप सक्सेस की, सफलता की बात करते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है ना। लेकिन जब आप मेहनत के लिए तैयार हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या हम XYZ ये फॉर्मूले रटते रहें, इन पे मेहनत करते रहें, या हम एक नया कॉन्सेप्ट जो थॉट प्रोसेस है उस पर वर्क करें? ये हमारी चॉइस है, ठीक है ना। मेरा जो कर्तव्य है एज ए गुरु वो ये है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, चॉइस आपकी है। आगे चलें, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या क्या हमने देखा कि 2 बार ये प्रोसेस हुई है। अब वाइन 121 है जबकि टोटल 144 था, तो 11/12 है। 1/12वां पार्ट हमने हटा दिया, वो 6 के बराबर है, तो टोटल 72 है। चलो हटा साउंड की घटा, ये एटीट्यूड आ जाना चाहिए यार, मजा आना चाहिए। और जैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो सबसे पहले निकलना ये चाहिए, हटा आओ। एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 4 और 3 है। यदि 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये 8 और 7 हो जाता है। तो आरंभिक में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? 8 और 7 हो गया, ठीक है ना। और हमने क्या मिला है? पानी मिला है। 4 और 3 था पहले, इसका मतलब भी जो मिल्क है वो चेंज नहीं हुआ है। तो 4 और 3 था, अब 8 और 7 है, तो उसको 4 और 3 को 8 और 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। 8 और 6 था। अब जो पानी है वो 1 बढ़ाया है हमने, लेकिन वास्तव में तो 6 बढ़ाया है, इसका मतलब 6 टाइम्स है, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है? दूध कितना था? दूध 8 था रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में कितना था? इसका 6 टाइम्स 48। चलो, एक बर्तन में 120 लीटर, ये डर मत जाना भाई, ठीक है ना। IBPS ISO का ये अभी बैंक के क्वेश्चन देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। वो डर पैदा किया गया है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट पकड़ बना लेंगे, काम कर लेंगे ना, तो डरेंगे नहीं। आओ, एक बर्तन में 120 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 5 और 1। 30 लीटर मिक्सर को हमने निकाल लिया, 30 निकाल लिया, कितना बच गया? 90 को 5 और 1 यानी 6 में डिवाइड कर दें, रेशियो में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? हाँ 15, हाँ 75 और 15 ये बनेगा। दूध और पानी प्रत्येक की x लीटर मात्रा हमने इसमें मिला दी, x ये मिला दिया मिल्क और x पानी मिला दिया। तो अब जो रिजल्टेंट है मिक्सर, उसमें दूध और पानी का रेशियो 4 और 1 हो गए। तो इन दोनों की कुल मात्रा कितनी मिलाई थी हमने, ठीक है ना। अब यहाँ एक बार आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। माइंड है ना, माइंड की क्या पावर है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। मैं भी बोलता हूँ ऐसा हो जाएगा, तो मैं वो चीजें बोल रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने खुद इन चीजों को देखा है, मैं वो बोल रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इनसे भी आगे हो सकती हैं चीजें, हम इनसे भी फास्ट, इससे भी ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि 1 साल 2 साल या 5 साल बाद जो नई जनरेशन आए वो इनसे भी फास्ट हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है। तो माइंड की पावर को पता ही नहीं है, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना ही नहीं है कि यार ऐसे नहीं हो सकता, ये तो मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नहीं, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई बेसिक मेथड नहीं, थॉट प्रोसेस। बोलो 75 और 15 में दोनों में क्या क्या वैल्यू ऐड कर दी जाए कि 4 और 1 का रेशियो बन जाए?
बोलो फटाफट, आंसर आना चाहिए। और यदि आंसर आ रहा है इसका मतलब आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हो जो मैं चाहता हूं। बोलो 5 ऐड कर दें, 20 और 80, ठीक है ना। टोटल कितना कर दिया, 10। हटा। एक बर्तन में 106 लीटर शुद्ध दूध था जिसमें 40 लीटर पानी मिला दिया, तो ये 9 और 2 का रेशो बन रहा है, ठीक है ना। इसमें से 99 हटा दिया, हटा दो, 220 में से 99 हटा दो, 121 बचा हुआ है हमारे पास। और 121 भी 9 और 2 के रेशो में, यानी 99 और 22 है, ठीक है ना। अब शेष में 5 लीटर दूध मिला दिया, 99 और 5, ठीक है ना, 104, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि दूध और पानी की मात्रा क्या है, 104 और 22, ठीक है ना, 104 22 ये रहा। चलो 150 लीटर मिक्सर में दूध और पानी का रेशो 2:1 है, उसमें कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशो 1:2 हो जाए। ये मैं करवा के गया हूं पहले, अब आंसर आ जाना चाहिए। रेशो इनवर्स हो रहा है, 2:1 और 1:2, CPR अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो दूध है वो कांस्टेंट है क्योंकि हमने पानी मिलाया, तो दूध पे CPR अप्लाई कर दो। दूध 2 था पहले, ये रहा, अब 1 हो गया, आधा हो गया ना, 2 से 1 हो गया, आधा हो गया, इसका मतलब डबल कर दो, डबल 150 लीटर। हटा। बर्तन ए में x लीटर दूध और बर्तन बी में y लीटर पानी है। बर्तन ए में x लीटर दूध है, बी में y लीटर पानी है। संगत बर्तनों में से 80 लीटर दूध और 20% पानी निकालकर, जो ए था उससे हमने दूध है उसमें केवल x, उसका 80% निकाल लिया, बी से हमने 20% पानी निकाल लिया, इनको सी में मिला दिया। मिलाने के बाद बी जो सी है उसमें 2 और 1 का रेशो बन गया। जो सी में 80% मिल्क लिया हमने ए से और बी से 20% पानी लिया, इनको मिला दिया, तो अब यहाँ सी में 2:1 के रेशो में है। यदि सी में 28 लीटर प्योर मिल्क और मिला दिया जाए तो जो टोटल मिक्सचर है वो 76 लीटर हो जाएगा। यदि सी में 28 लीटर मिल्क मिला दें तो टोटल मिक्सचर 78 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, यानी ये जो एक्स है ये कितना था। सी में हमने जब 28 लीटर मिल्क मिलाया तो वो 78 हुआ। मान लो हम ये 28 लीटर मिल्क नहीं मिलाते तो कितना था, 48 होगा ना। हाँ 26 निकालते तो 50 पे पहुंचते, तो 48 था। इसका मतलब ये जो रेशो दे रखा ना ये 48 का है, जिसमें 2:1 में डिवाइड कर देंगे तो 16 और 32, तो जो मिल्क है ना ये 32 है। लेकिन ये मिल्क जो 32 है ये तो 80% था, ठीक है ना, 80%। यदि 80% 32 है तो 100% क्या होगा, 40। हटा। एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी का मिश्रण 7 और 5 के अनुपात में है। एक बर्तन है जिसमें 2 लिक्विड हैं ए और बी, और ये 7 और 5 के रेशो में है। इसमें 9 लीटर मिक्सर हमने निकाला, ठीक है ना, और बी से भर दिया, तो मिक्सर हमने 9 निकाला और बी डाल दिया, यानी दूध और पानी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये दूध है और ये पानी है। तो हमने 9 लीटर मिक्सर निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है ना। तो ए और बी का रेशो 7 और 9 हो गया, ठीक है ना। तो जो ए की यानी जो मिल्क है, ठीक है ना, मिल्क ए, द्रव ए बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड ए या मिल्क बोल दो, कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी। ये देखो हमने क्या किया, इसको बाद में बात करते हैं। 9 लीटर मिक्सर निकाला, इसकी बाद में बात करते हैं। मान लो हम ये मिक्सर नहीं निकालते तब भी 7 और 5 का रेशो था, और मिक्सर निकाल लिया तब भी जो बचा हुआ वो 7 और 5 के रेशो में है। तो जब मिल्क और वाटर 7 और 5 के रेशो में है, उसके बाद हमने ये 9 लीटर पानी मिलाया तो वो 7 और 9 हो गए। इसका मतलब देखो 5 से 9 बना, 4 बढ़ाया, ठीक है ना, टोटल 4 बढ़ा दिया। लेकिन वास्तव में तो वो 9 बढ़ा था, तो टोटल कितना था, ठीक है ना। तो 4 इंक्रीज हुआ है, ये 12 था, ठीक है। तो 4 जो 12 के इक्वल है तो 9 किसके इक्वल होगा, 27 के। इसका मतलब है जब वो 9 लीटर मिक्सर निकाला उसके बाद हमारे पास 27 लीटर मिक्सर बचा हुआ था। 9 और ऐड कर दें, ठीक है, इनिशियल वैल्यू पे पहुंचने के लिए 36, तो 36 टोटल था हमारे पास, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 7 और 5, 12 का 3 टाइम्स है तो 7 का 3 टाइम्स हो जाएगा 21। चलो ये समझ में आया नहीं आया। यदि आपने जो पहले मैंने ये कौन सा है, RBI ऑफिसर ग्रेड बी का है, ठीक है, 2017 का, तो जो SBI PO का था जो शुरू में करवाया था वो क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा। नहीं आया
मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जब भी अब आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको फास्ट सोल्व कर सको। इसमें मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं ली। आज अब देखो रहे होंगे आप, ठीक है ना, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहा। थोर प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझा दिए, उन्हीं की एप्लीकेशन देख रहे हैं। आओ, ये बोल रहा है कि ए में मिल्क और वाटर, मैं ए और बी को रिप्लेस कर रहा हूँ मिल्क वाटर से 7 और 5 के रेशियो में, ठीक है ना। फिर हाँ, इसका आप 9 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दो। मिक्सर बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, तभी भी तो रेशियो 7 और 5 ही रहा ना मिल्क और वाटर का। इस 9 को हम बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये वो केस हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि जब हम मिक्सर को बाहर निकाल रहे होते हैं, ये वो सारे वो केसेज हैं। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। ये नया पैटर्न है, ठीक है ना, लेकिन पैटर्न नया है, लेकिन क्या हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है? क्या इसके लिए हमें कुछ और नए फॉर्मूले ट्रिकबाजी करने की ज़रूरत है? नहीं। यदि कॉन्सेप्ट है तो इसको भी कर देंगे आसानी से। देखो, अब हमारे पास यहाँ से बात करते हैं। हमारे पास मिल्क और वाटर का 7 और 5 का रेशियो है। इसमें ये पहले वाला भूल दो, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने 9 लीटर पानी मिला दिया। 9 लीटर पानी मिला दिया तो ये रेशियो 7 और 9 हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब है ये देखो कितना इंक्रीज हो गया, रेशियो पे 4 हो गए, ठीक है ना। यदि 4 रेशियो वैल्यूज में 4 आया है तो टोटल कितना था? 12 था। लेकिन वास्तव में तो 9 आया है पानी। वास्तव में तो 9, ये 4 नहीं आया, वास्तव में एक्चुअल वैल्यू तो 9 है, ठीक है। तो इसका 3 टाइम्स है। इसका मतलब अब ये है ना, ये यहाँ पे ये 27 लीटर मिक्सचर है, 27 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। ये लेकिन 9 लीटर पहले निकाला था, अब उसको एडजस्ट कर देते हैं। 9 लीटर पहले जो निकाला वो भी था, तो टोटल कितना हो गया? 36 है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 36 लीटर मिक्सर है जो 7 और 5 के रेशियो में है, ठीक है ना। और एक ही आरंभिक मात्रा पूछ रहा है, वो 7 और 5 मतलब 12 हो गया। 12 का 3 टाइम्स है ये, ठीक है। तो 7 का 3 टाइम्स हो जाएगा 21। चलो, अब समझ में आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वो मिक्सर को निकालता है तो जनरली क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको? 7x 5x -9, ठीक है ना। इस 9 को उसी रेशो में घटाओगे, फिर आप 9 जोड़ोगे, ये करोगे। नहीं, जो मिक्सचर यदि हम बाहर निकाल रहे हैं उसको सबसे लास्ट में लाके एडजस्ट कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा ना यार, समझ रहे हो? यही तो ब्यूटी है कॉन्सेप्ट की। चलो, और इनके सॉल्यूशन भी देख लेना ना आप, ठीक है। यस, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। ये ऐप है न्यून क्लासेज, इसको आप डाउनलोड कर लेना और दोस्तों से भी शेयर करो यार। हमारी पूरी टीम, ठीक है ना, बहुत मेहनत कर रही है। और अभी SBI PO 2019 इनके PDF अपलोड कर दी है। IBPS PO 2019 इसकी PDF भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और इन सब की खास बात क्या है इन PDF की? यहाँ जो थॉट प्रोसेस न्यून अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, वो न्यून अप्रोच लिख के दी है। ऐसा दुनिया में पहली बार है कि मैथ्स में कोई थॉट प्रोसेस लिख के दे रहा हो, न्यून अप्रोच के थ्रू उसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ हो, इस रिवोल्यूशन का पार्ट हो, इसको आगे बढ़ा रहे हो। तो आपको दोस्तों में शेयर करना है। जब आप शेयर करोगे चीज़ें फैलेंगी, ठीक है ना, तभी तो हमारी जो पूरी टीम है वो चीज़ें आगे बढ़ा पाएगी, ठीक है ना। तो मैं पूरा स्ट्रोंगली आपको ये बोलता हूँ कि आप रिकमेंड करो दोस्तों को, यहाँ आओ, ऐप डाउनलोड करो, इम्प्रूव करो चीज़ों को। जो मन में डाउट्स हैं उन डाउट्स को हटाओ, क्योंकि सक्सेस डाउट के बिना होनी चाहिए। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतूंगा और मैं थॉट प्रोसेस समझ सकता हूँ, ठीक है ना। ये फ्री स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे जो नई PDFs ई बुक्स डाउनलोड करते रहना, मैं नई अपलोड करता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे, इन पे अपन काम करेंगे, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम है, ठीक है ना, यहाँ भी PDF आती रहेंगी। बट जो ई बुक्स हैं वो ऐप पे मिलेंगे आपको। कुछ नई क्लासेज भी ऐप पे स्टार्ट करेंगे, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो। इस कमेंट जो आज की जो क्लास है, यदि आपने यहाँ से लर्निंग की है तो ये आपका दायित्व बनता है
अपने जो आपका शिष्य धर्म है वो धर्म बनता है कि आप इसको कमेंट करके मुझे उत्साहित करो, अपने आप को पॉजिटिव फील करवाओ, लाइक करो और दोस्तों के शेयर करो। आपको तो इतना ही करना है यार, तभी जो मैं विज़न लेके आया हूँ बच्चों के लिए, ठीक है ना, मेरा पूरा करियर मैं जो भारत के बच्चे हैं उनको वो थॉट प्रोसेस देने के लिए या मैथ्स को जो देखने का नज़रिया बदलने के लिए क्या हूँ, वो तभी पॉसिबल होगा। ठीक है ना। थैंक यू।